स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है और प्रत्येक भारतवासी इस पर्व से जुड़ना चाहता है। और जो इस उत्सव का मुख्य आयोजन है वो ऐतिहासिक लाल किला परिसर में होता है, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं और तत्पश्चात राष्ट्र को संबोधन। और वर्ष दर वर्ष वेरोनिका ये लाइव टेलीकास्ट जनता तक, दूरदर्शन तक पहुंचाता है। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ अमित, बचपन से ही ना 15 अगस्त की हम छुट्टी तो सेलिब्रेट करते थे, लेकिन सुबह सुबह टीवी के सामने, चाहे वो 26 जनवरी की परेड देखना हो या 15 अगस्त का कार्यक्रम देखना हो, सुबह सुबह टीवी के आगे बैठ जाना, दूरदर्शन चला के कि आज लाइव टेलीकास्ट आने वाला है, किस तरह सीमलेस ब्रॉडकास्टिंग होती है देखते हैं। बट आई थिंक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट गोज बिहाइंड द सीन जो हम देख नहीं पाते हैं। जी, तो आइए आज दूरदर्शन की लीडरशिप से जानते हैं कि आखिरकार 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का जो सीधा प्रसारण है, जो आप 15 अगस्त सुबह 6:30 बजे से देख सकते हैं, उसके लिए किस तरह की तैयारियां हैं। इस विषय पर बातचीत के लिए आज 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, स्टूडियो में हमारे साथ है कंचन प्रसाद जी, डीजी दूरदर्शन दिल्ली, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। साथ ही वेलकम करना चाहेंगे शक्ति वाडी वड़गन सर का, आप डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं और टेक्निकल अरेंजमेंट्स के बारे में बताएंगे। नमस्कार सर। साथ ही साथ हमारे साथ जितेंद्र चौहान जी हैं, उस प्रोड्यूसर इंचार्ज दूरदर्शन दिल्ली, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही वेलकम करेंगे पूरनचंद जोशी जी का, आप डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हैं और कैमरा के बारे में आज हमें बताएंगे। नमस्कार। नमस्कार। तो कंचन मैम, पहले आप से शुरू करते हैं। हर वर्ष जब 15 अगस्त आता है, जैसा वेरोनिका ने कहा, हम सभी दूरदर्शन के सामने आतुर होते हैं उस समारोह का आनंद लेने के लिए। बहुत गर्व की बात है, एक ऑनर है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर के लिए। हमेशा की तरह जैसा मैं कहूँगी और आपने कहा कि हमारे लिए गर्व और सम्मान दोनों का ही विषय है। दूरदर्शन सबसे पुरानी संस्थान, ब्रॉडकास्टिंग, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग संस्थान है इस देश की, और इतने सालों से ये काम हम करते आ रहे हैं अपने दर्शकों के लिए। और छोटी सी छोटी डिटेल, छोटी सी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं और चाहते हैं कि बेस्ट क्वालिटी शो हम अपने दर्शक तक पहुंचा सकें। और इसके लिए हमारा साथ देते हैं, जैसा आपने बताया, हम हमारे सीनियर इंजीनियरिंग ऑफिसर हैं वाडी जी, हमारे प्रोड्यूसर हैं, 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको, और पूरन जोशी जी कितने सालों से ये कैमरा वर्क कर रहे हैं और इतनी बारीकियों से चीज़ों को देखते हैं ताकि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी हम अपने दर्शक तक पहुंचा सकें। तो बाकी डिटेल्स जो हैं हमारे वाडी जी बताएंगे कि कैसे टेक्निकल डिटेल्स, कैसे कैमरा का वायर लेइंग होता है और किस तरह के कैमरास जो हैं हम इस प्रोडक्शन में हम लेकर के आ रहे हैं। वाडी जी, आप मुझे I am having the pleasure of seeing the technical setup for the IDC 2024। मोटी तौर पे हमें देखना है, इसमें we are deploying around 2 Ultra HD OB vans and 1 normal OB van, HD OB van in Rajghat। Totally we are deploying around more than 40 cameras। उस 40 कैमरा में आप देखेंगे तो हमारा काम है 10 दिन पहले शुरू हो जाता है, क्योंकि जो भी केबल लेइंग वगैरह है वो अंडरग्राउंड में जाना है, मोड को क्रॉस करना है, जो भी है वो तो 10 दिन पहले शुरू हो जाता है। इसमें इस बार हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इन IDC 2024 वी आर इंट्रोड्यूसिंग अराउंड मोर देन 22 अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कैमरास। इस अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कैमरास इंक्लूड्स दी 4 अनमैन्ड रोबोटिक कैमरास आल्सो। इसके अलावा 2 360 डिग्री कैमरा भी, वो भी अल्ट्रा हाई डेफिनेशन में है। इसमें मैं ये खास चीज़ ये है, इफ़ यू आर सेइंग अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कैमरा देन वी नीड 2 360 डिग्री कैमरा। इसमें ये चीज़ हो जाता है, अभी तक दर्शकों को ये मजबूरी है, जो भी चैनल वाला दिखाना चाहते हैं उसको ही उनको देखना पड़ता है। दे डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू हैव डिफरेंट वेराइटी ऑफ एंगल्स व्हाट दे डिजायर, व्हाट दे वांट टू सी। इस 360 डिग्री व्यू कैमरा में ये सुविधा हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो है पोडियम के पास है, दूसरा है ग्राउंड में है। इससे आप जो भी इंडिविजुअल है, सिंपली वी कैन से, जो भी यंगर जनरेशन है, दे वांट टू सी, भाई मुझे तो PM साहब का साइड व्यू देखना है, नहीं तो मुझे फ्रंट व्यू देखना है, फ्रंटल शॉट देखना है। इसके अलावा दर्शकों का रिएक्शन है, जब PM साहब बोलते हैं तो उसका कैसे दिखेगा वो देखने के लिए वो 360 डिग्री में ये 0 से लेके अपना 360 डिग्री तक कैमरा एंगल वेरी करते हुए जो भी देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। दिस इज प्रोवाइडेड इन फुल 4K थिंग, अवेलेबल इन YouTube as well as OTT. Okay.
इसलिए उससे वो सुविधा So होती है। Thank you, 4K Vadi sir. cameras is the new thing, plus 0 से लेके 360 डिग्री व्यूज हर तरह से व्यू देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर प्रोडक्शन की अगर हम बात करें जितेंद्र जी, प्रोडक्शन इसकी तैयारियां कितने समय पहले से शुरू हो जाती हैं? क्या क्या ऑफ कोर्स बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ देशवासियों को इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पे। जो तैयारी की बात है, दूरदर्शन की हमारी तैयारियाँ जैसे ही 26 जनवरी ख़त्म होती है उसके एक महीने के बाद शुरू कर देते हैं। हमारी जो प्लानिंग होती है, मीटिंग्स होती हैं, सिलेक्शंस होते हैं लोगों के, क्योंकि ज़्यादातर लोग दिल्ली में नहीं हैं, कैमरामैन को हम बाहर से बुलाते हैं, तो उनके नाम सेलेक्ट होते हैं कि ये आ पाएंगे। ये बेस्ट कैमरामैन जो हम उनको बुलाते हैं, प्रोडक्शन टीम में बेस्ट लेते हैं, अपनी कमेंटेटर टीम सेलेक्ट करते हैं कि कौन अवेलेबल होगा, कौन उसके लिए अच्छा है। उसके अलावा बाकी जो मिनिस्ट्रीज़ के साथ लाइजनिंग वर्क है, मीटिंग है, वो शुरू हो जाती हैं। और हमारे उसके साथ हमारे जो डायरेक्टरेट में डीजी मैडम हैं, वाडी साहब हैं, उनके साथ मीटिंग शुरू होती है, पूरन जी के साथ शुरू हो जाती हैं कि हम क्या क्या इस बार प्लान करेंगे। तो महीनों पहले से इसके महीनों से अलावा हम थीम भी डिसाइड Theme करते भी हैं decide वेरोनिका, करते कि हम क्या थीम रखेंगे इस बार, और कैसे जैसे इस बार देश का विकास हो रहा है, तो हम विकसित भारत भारत, किस तरफ जा रहा है वो दिखाते हैं। उसके बारे में प्लानिंग की क्या दिखाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट पे दिखाएंगे। आज जैसे आपने बताया शो में हम लखपति दीदी और ड्रोन दीदी इसको आ रहे हैं, ये एक तरह का मैं कहूँगी कि फाइनेंशियल रेवोल्यूशन हो रहा है, जहाँ महिलाएं इतना काम कर रही है, उनको भी हमें शोकेस करना है, क्योंकि वो भी भारत के विकास में उतना ही साथ दे रही हैं। पर एक चीज़ है, आज आप लोगों ने हमें पकड़ लिया है, हम लोग कैमरा के पीछे रहने वाले लोग हैं और हम बस सामने लाते हैं, चीज़ों को सामने लाते हैं, इन चीज़ों को क्वाइटली सामने लाते हैं। आज आप लोगों ने हमें दर्शकों के सामने जो है, बहुत ज़रूरी है दर्शकों को समझना कि जो इंडिपेंडेंस डे की कवरेज है उसके पीछे कितनी बड़ी टीम काम करती है, और कैमरे के पीछे पूरन जी आप होते हैं। अब इंडिपेंडेंस डे पे जब इतने सारे शॉट्स हैं, तो आप कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे शॉट कंपोज करते हैं? सर, मैं सर्वप्रथम तो अपने पूरे विश्व भर में रह रहे भारतवासियों को इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं दूरदर्शन के माध्यम से। अब रही बात कि हम कैसे ये काम करते हैं, हम 2-3 महीने पहले से ये सोचना शुरू करते हैं कि कौन हमारे देश भर में अच्छा उत्कृष्ट कैमरामैन है, जो समर्पित भी हो। कैमरामैन तो बहुत हैं, लेकिन समर्पित हो, जो कठिन परिस्थिति में भी उसको ये ध्यान न रहे पानी बरस रहा है या ठंड है या गर्मी है, कीचड़ है, ये ध्यान नहीं रखना है कि किस तरह से मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। जैसे इस बार बारिश का मौसम है, तो कितनी तैयारी की है पूरन जी और उनके टीम ने। बारिश हो, हवा हो, आंधी हो, तूफान हो, ये हिलते नहीं हैं, तटस्थ रहते हैं ताकि एक भी शॉट मिस ना हो। तो बताइए। हम लोग बहुत बहुत सारे आधुनिक टेक्नोलॉजी के अनुसार हर किस्म के कैमरों को यूज करते हैं। जिमी जिप, रोबोटिक, पीटीजेट और 360 डिग्री कैमरा और मल्टी कैमरा सेटअप में हमारे लिए एक एक शॉट्स का बहुत महत्व होता है। तो हम ये ध्यान रखते हैं कि मंच पर बैठे विशिष्ट अतिथियों का तो हमारा एक एक आदमी आ जाए, साथ में प्रधानमंत्री द्वारा देश भर से बहुत सारे विशिष्ट अतिथियों को बुलाया जाता है। तो हमारी कोशिश होती है कि जन जन तक उनकी उपस्थित दर्ज हो जाए। इस बात को हम ध्यान में रखते हैं, कैमरों को प्लेसमेंट करते हैं और कोशिश करते हैं कि शोल्डर में भी लेके चलना पड़े तो चलें। उसके लिए सुरक्षा एजेंसियों से तालमेल करके उनका सहयोग होता है, अपने उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में। उनके बार बार समय समय पर हमारे डायरेक्टर जनरल हों, सीईओ हों, सेक्रेटरीज हों, सारे अधिकारी आके हमें मार्गदर्शन करते हैं और कई बार अप्रिशिएट भी करते हैं, हाँ ये अच्छा किया, ये इस बार अच्छा किया, तो हमें भी अच्छा लगता है। पिछले हमसे पहले भी लोगों ने बहुत काम किया, हर एक ने अच्छा काम किया, सब करते हैं और हर एक कुछ सुधार की कोशिश करता है। हम भी कोशिश करते हैं पिछले जो गलतियां हुई हैं आगे वो गलती ना हो, अब वो गलतियां ना हो, उस गलतियों को हम सुधार करें और अच्छा कुछ करें। तो इसी भाव से हम लोग काम करते हैं और सारे कैमरा पर्सन, सारे टेक्निकल टीम, प्रोड्यूसर और हमारे अधिकारियों की भी यही कोशिश होती है कि उनके टीम को क्या सुविधा हो सकती है, कोशिश करते हैं कितनी सुविधाएं दें। मैडम तो खैर बहुत कोशिश करते हैं, हमारे सीईओ साहब भी, इसलिए यानी राष्ट्र प्रथम इस भाव से दूरदर्शन की टीम महीनों पहले से प्लानिंग करती है इंडिपेंडेंस डे कवरेज को लेकर। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है और अलग अलग शॉट्स और वो सुंदर दृश्य, ताकि पूरी कहानी जो अनफोल्ड होती है वो आप तक पहुंचे। आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं।
भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के सीधे प्रसारण की हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन ने हर वर्ष की तरह इस बार भी आधुनिक तकनीकों के समायोजन से व्यापक इंतजाम किए हैं। भारत के राष्ट्रीय पर्व के सीधे प्रसारण के लिए पहली बार लाल किले पर 4K कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनको HD तकनीक को इंटीग्रेट करके प्रसारण किया जाएगा। इस प्रसारण के लिए कुल 34 कैमरे लगाए जा रहे हैं। इनमें वाइड एंगल लेंस के साथ 2 ब्यूटी कैम, 4 रोबोटिक PDZ कैमरा और 4 जिमी जिप कैमरे जो लाल किले के डायनामिक एंगल वाले खूबसूरत शॉट्स आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा ज्ञान पथ पर ट्रैक एंड ट्रॉली का कैमरा लगाया गया है। लाल किले के सामने चांदनी चौक की तरफ लगा क्रेन कैमरा फ्रंटल शॉट्स की खूबसूरती को और बढ़ाता है। सोशल मीडिया के लिए 2 360 डिग्री कैमरा रैम्पार्ट और ज्ञान पथ पर लगाए गए हैं। समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा महात्मा गांधी को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि देकर की जाती है। इसके सजीव प्रसारण के लिए 5 कैमरों के मल्टी सेटअप OB वैन के जरिए क्रिएटिव एंगल से हर गतिविधि को कैप्चर करने की व्यवस्था की गई है। मुख्य कार्यक्रम स्थल लाल किला और राजघाट को ऑप्टिकल फाइबर और TSNG कनेक्टिविटी के साथ दूरदर्शन के स्टूडियो से जोड़ा गया है। दूरदर्शन के 150 से ज्यादा तकनीकी और कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग इस प्रसारण के लिए जुटे हुए हैं और स्वाधीनता समारोह के इस भव्य प्रसारण को आप तक सुचारू रूप से पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। Well, the preparations are going in full swing, and as the theme for this time is विकसित भारत, तो कंचन जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि ब्रॉडकास्टिंग में विकसित भारत की क्या झलक देखने को मिलेगी? टेक्नोलॉजी की बात हो या ऑडियंस एंगेजमेंट की बात हो? इसमें बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि कैसे राष्ट्र जो है प्रगति के पथ पे बढ़ा है पिछले कुछ वर्षों में। चाहे हमारा एयरक्राफ्ट जो है वो मून पे पहुंचा है, चाहे हमारी जो महिलाएं हैं जो देश में 50% की भागीदारी रखती हैं, वो कैसे जो हम कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन उनका कैसे हो रहा है बहुत तरीके से। कुछ तो आप अभी अपने शो में भी दिखाएंगी और इन लोगों से मिलवाएंगी कैसे वो रेवोल्यूशन धीरे धीरे हो रहा है देश में। उसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं, पर क्वाइटली दीज रेवोल्यूशंस आर हैपनिंग। तो सम ऑफ दीज थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू शो यू, सारी चीजें हम नहीं बताएंगे, कुछ तो कल आपको शो पे भी देखना पड़ेगा। आपने इंक्लूजन की बात की और विकसित भारत के लिए सस्टेनेबिलिटी इंक्लूजन पे बहुत बल है, और जो प्रसारण दूरदर्शन का है वो जन जन तक पहुंचे। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करें, वो कैसे प्रसारण का आनंद ले सकते हैं? हम बिल्कुल हमेशा की तरह हमारे DD भारती चैनल पे हम इसका एक स्पेशल ब्रॉडकास्ट करते हैं और उसके लिए स्पेशल प्रयोजन किया गया है और वो हम दिखाएंगे लोगों को। बिल्कुल साइन लैंग्वेज में हम दिखाएंगे। लेकिन वादी सर, एक ऑप्शन तो है कि सुबह 6:30 बजे 15 अगस्त पर दूरदर्शन के सभी चैनलों पर जो व्यूअर्स हैं वो 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आनंद लें। एक है आपने कहा YouTube पर,
और न्यूज ऑन एयर ऐप पर। लेकिन जब ये आप इंटरनेट पे जाते हैं तो साइबर सेफ्टी को कैसे सुनिश्चित करते हैं? साइबर सेफ्टी का इसलिए हम सेट से एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद फायरवॉल के पीछे है जो भी हमारा सेटअप, इसलिए इसमें साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट वगैरह इतना ज़्यादा नहीं है। आई कैन नॉट रूल आउट 100%, बट 99% कोई सेफ्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अमित, ये जो है ना, ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूरदर्शन इसको हम प्रसारण कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी हमारे देश की एजेंसीज हैं इसमें लगी हुई हैं, और इस काम को अंजाम देने के लिए ऐसा नहीं है कि दूरदर्शन सिर्फ पहुंचा रहा है लोगों तक, तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने हमारे एवी में अभी देखा कि देश के जवान भी हैं, वहाँ पे CPWD के लोग भी हैं, आर्मी के बहुत सारे टीम हैं, हमारे डॉग स्क्वाड्स हैं, एंड हमारी पुलिस की टीम है, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, सब एक तरीके से जुट करके इस कार्य को हम अंजाम दे रहे हैं। हम सिर्फ दूरदर्शन के व्यूअर्स को जितनी उनकी मेहनत है उनको हम पहुंचा रहे हैं। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। इट्स अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट एंड वी आर ऑल वर्किंग टुगेदर एंड वी आर वर्किंग लाइक अ क्लोज टीम। जी। और कल अमित, कल तो वेदर में बारिश भी होने वाली है, तो जितेंद्र जी, बारिश के लिए क्या खासा तैयारियां हैं कल? नहीं, बारिश का जो तैयारी है वो हमारी जो टीम है वो चाहे बारिश हो या धूप हो, जो भी है वो डटी रहती है। ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं जब बरसात में भी हमारी टीम ने काम किया। एक बार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनके टाइम में बारिश हुई बहुत ज़्यादा। अभी एक बार मोदी जी के टाइम में हुई। एक बार हम योगा कर रहे थे लखनऊ में, तब बहुत बारिश थी, तब भी हमारी पूरी टीम वहाँ लगी हुई थी। तो जो हमारे कैमरा पर्सन है और टेक्निकल टीम है वो सारे उस पर लगे होते हैं। हम अपने बस केवल ये कोशिश करते हैं कि हमारे जो कैमरा हैं वो भीगे ना, उनको सिक्योर करते हैं। मैन पावर वो भीग जाएं, उनको उनकी वो अपनी परवाह नहीं करते हैं, और उनके कैमरे ठीक होने चाहिए, और जो हमारा जो प्रसारण है वो सुचारू रूप से चलना चाहिए, जनता तक पहुँचे। उसके लिए हमें कोई भी परेशानी झेलनी पड़े, उसके लिए हम तैयार रहें और जनता तक पहुंचाने के लिए जैसे वो सेइंग है, द शो मस्ट गो ऑन, चाहे कुछ भी हो मगर शो चलता रहना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, हम तटस्थ हैं और हम अपने दर्शकों को प्रधानमंत्री का ध्वजारोहण बिल्कुल उसी तरीके से दिखाएंगे जैसे हमें दिखाना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व, सम्मान, और ये एक बहुत सोलम ओकेजन है। देश के लिए हम लोग सब, कुछ भी होगा हम उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। जी, लेकिन पूरन जी ये बताइए, हम तो जब बतौर दर्शक देखते हैं ऐसा लगता है कि हम स्वयं वहाँ पर हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी राजघाट जाएं, बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करें, उसके बाद लाल किले में उनका आगमन हो, रक्षा मंत्री उनको रिसीव करें, गार्ड ऑफ ऑनर हो, रैम्पार्ट से वो ध्वजारोहण करें, फिर संबोधन, तो ये कैसे मल्टी कैमरा सेटअप में आप सुनिश्चित करते हैं कि ऐसा लगता है व्यूअर खुद वहीं है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम जैसे पहले आपको बताया कि क्योंकि पूर्व में कई सालों से हम एक काम करते हैं, तो अनुभव तो काम करता है। हमसे पहले भी हम जो इतने सालों से काम करते, थोड़ी छोटी जो कमियाँ, हर आदमी तो बहुत अच्छे काम करते हैं, कोशिश होती है और अच्छा हो, तो उसके लिए हमारे अधिकारियों का भी बहुत दृष्टि रहती है कि कहाँ क्या कुछ कमी हो गई, और हम भी इस चीज़ को बहुत माइन्यूटली देखते हैं, कहाँ पिछली बार ये गलती हुई थी, उसको ठीक कर सकते हैं। तो हम अपने जो साथी हैं उन सबको बताते हैं, जो साथ में काम करने वाले हैं, कि भैया इस कैमरे में तो देखो, ये मत सोचिए कि 10 सेकंड का शो, 10 सेकंड ही ये 10 घंटे जीवन भर का काम है, क्योंकि जो ईयर पर जा रहा है वही तुम्हारे जीवन भर का फल है। आगे पीछे आप कितना अच्छा काम करते हैं वो कोई नहीं जानता। तो आपने राजघाट में कितने कैमरे और लाल किले पे कितने कैमरे लगाए? जी, हमने राजघाट में 5 कैमरे लगा रखे हैं। अच्छा। और लाल किले पे हमने 35 कैमरे लगा रखे हैं, जिसमें जिमी जिप हैं 4, रोबोटिक कैमरा है, PTZ है, अच्छा, और ट्रैक एंड ट्रॉली, तो PTZ कैमरा क्या हुआ? PTZ कैमरा होता है जो कि रोबोट की तरह से रिमोट से कंट्रोल होता है, दूर से। अच्छा, केबल तो है लेकिन उसका आदमी उसमें अनमैन्ड है, वो अच्छा, खाली कैमरा रहेगा, लेकिन हम दूर से उसको कंट्रोल करते हैं कि उसमें कहाँ उसको पैन करना है, टिल्ट करना है या जूम इन करना है, फोकस, शार्प फोकस, कंपोजिशन क्या बेटर है। जैसे गार्ड ऑफ ऑनर में स्लूट मारते हैं, तो वहाँ पर आदमी खड़ा नहीं हो सकता है, तो हमने अनमैन्ड कैमरा लगा रखा जो हम दूर से पकड़ के रखते हैं केबल के थ्रू। वैसे जहाँ पर PM साहब के अगल बगल में BVIPs बैठते हैं, तो वहाँ हमारे 2 ही कैमरा होते हैं, अगल बगल में 3 कैमरा होते हैं, एक PM के बिल्कुल नजदीक, 2 अगल बगल, लेकिन 3 कैमरे हमारे रोबोटिक वही PTZ होते हैं। पर जितेंद्र सर, 40 कैमरे तो लग गए। अब जब आप कंट्रोल पैनल पे स्क्रीन पे इतने सारे शॉट्स देख रहे हैं, आप डिसाइड कैसे करते हैं कौन सा शॉट लेना है? एक्चुअली क्या है, ये सारा पूरा हम पहले प्री प्लान कर लेते हैं कि हमारा कौन सा सीक्वेंस कब आएगा। ये सारा सीक्वेंसिंग का खेल है। ओके।
ठीक है। एक्चुअली क्या है, अगर हमारा गार्ड ऑफ ऑनर एरिया है तो उसके लिए कुछ डेडिकेटेड कैमराज हैं। ओके। तो गार्ड ऑफ ऑनर में वो कैमरा चलेंगे, तो हम कोशिश करते हैं कि उन कैमरों पे हम ज़्यादा फोकस करें, और बाकी कहीं कुछ हैपनिंग हो रही है गार्ड तो उनको भी उसके साथ कोलैबोरेट करें। उसी के अलावा जब पीएम ध्वजारोहण करते हैं और स्पीच देते हैं तो उनके लिए डेडिकेटेड कैमरा के अलावा ऑडियंस के कैमरा अलग हैं। तो हम दोनों को कोऑर्डिनेट करके कि यहाँ पीएम की स्पीच के कैमरे ये हैं और हमारे गार्ड जो बाकी ऑडियंस है, बर्ड्स ऑफ आई व्यू देखते हैं जी। ऊपर से, उसके लिए भी अलग कैमरा है। उसके लिए हमारी जिमी जिप लगी है बुर्ज पे, जो लाहौरी गेट के ऊपर 2 बुर्ज हैं लेफ्ट एंड राइट साइड में। वहाँ पर एक जिमी जिप है, एक बड़ा लेंस का कैमरा है जो पूरा वर्ल्ड आई व्यू दिखाता है। जिमी जिप पूरा एक मूवमेंट शॉट देता है जो जहाँ पर हम आदमी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जिप की आर्म जो है वो बाहर तक निकल सकती है और उसको मूव कर सकते हैं, मैन्यूवर कर सकते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूँगा, पीटीजेड का मतलब है पैन, टिल्ट एंड जूम। अच्छा। इसमें आपने भी सुने होंगे वाइड एंगल लेंस है, अबैकस और फिशर लेंस है और नॉर्मल लेंसेज है। इसमें यार नॉर्मली हम जो भी शूट करने वाला सोचता है, मेरे पास आजकल 4K शूट करने का मोबाइल फ़ोन है, उसी से मैं शूट कर रहा हूँ, मुझे इतना ज़रूरत नहीं पड़ता। बट द फैक्ट इज़, आप वाइड एंगल लेंस बोलेंगे तो उसका एंगल वाइड होता है। इसके अलावा ये ऐसा आपको महसूस करना मजबूर करता है दैट यू आर सिटिंग देयर एंड यू आर सीइंग विद योर ओन आई। ओके। वाइड एंगल लेंस में थोड़ा सा फोकस का और फोकस डिस्टेंस का लिमिटेशन है, बट इट विल गिव यू वाइड एंगल कवरेज, सो दैट आप तो वो सोच रहे होंगे मैं वहीं बैठ कर देख रहा हूँ, मैं टीवी से नहीं देख रहा हूँ। ये फायदा है उसमें। और इसे कैमरास की तो हमने बात कर ली, अगर साउंड पे भी चर्चा की जाए, किस तरह नए माइक्रोफोन्स आए हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, अगर हम साउंड की बात करें तो? नॉर्मली बोलते हैं पिक्चर इज मोर देन 1000 वर्ड्स, इसलिए ज़्यादा टीवी में तो सब लोग सोचते हैं यार हम सिर्फ कैमरा में ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आजकल ऑडियो में भी बहुत आ रही है। बिल्कुल। कहाँ हम आरएफ का माइक यूज़ कर सकते हैं, वहाँ आरएफ माइक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एफेक्ट्स के लिए जब 21 गन सल्यूट होता है, तोप का सल्यूट होता है, उसके लिए भी स्पेशल एफेक्ट्स के लिए भी माइक लगा रहे हैं। वी आर यूजिंग ऑल सॉर्ट ऑफ माइक्स, यू नेम इट एंड वी हैव इट। बिल्कुल। और हमारी आकाशवाणी की भी टीम है जो कि इसका सीधा प्रसारण और रिले करेगी, तो जो हमारे रेडियो के श्रोता हैं उसको भी मतलब जो लाइव प्रसारण है वो उन तक भी उनके एफर्ट के द्वारा पहुंचेगा। तो दूरदर्शन की टीम अपना काम कर रही है जो विजुअल एफर्ट का काम है, और जो आकाशवाणी की टीम है वो लाइव, चूँकि आपने ऑडियो की बात की तो मैंने सोचा ये बताऊं। और यहाँ पे आप 4 लोगों को देख रहे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को आप तक पहुँचाने के लिए एक पूरी टीम है। तो जितेंद्र जी को असिस्ट करने के लिए और भी बहुत सारे लोग हैं, और जो कि हर कैमरे पे नज़र रखते हैं। पूरन जी को असिस्ट करने के लिए भी एक पूरी टीम है जो वहाँ पे बैठी हुई है, और जो बेस्ट शॉट अवेलेबल होता है वो हम उसको वहाँ दर्शक तक लाते हैं, उसकी हम प्रैक्टिस भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन का शो है। तो रिहर्सल्स होती हैं। रिहर्सल्स होती हैं, हम देखते हैं, उसके बाद हम जाके उसका कैसा उसका रिजल्ट आया है हम उसको देखते हैं, और फिर हम सोचते हैं इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। मल्टीपल ड्राई रन्स किए जाते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ताकि गलती के चांसेस, मिस्टेक के चांसेस मिनिमल हो। कोशिश हमारी रहती है कि फ्लॉलेस जाए, फिर भी गलतियां होंगी तो दर्शकों से क्षमा तो चाहूंगी। जैसा मैम पूरी एक टीम बनती है और देश भर से लोग आते हैं, सिर्फ दिल्ली दूरदर्शन की टीम नहीं है, आप जी। मोटिवेट कैसे करते हैं, क्योंकि ये कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट कवरेज है। अमित, इसमें मुझे मोटिवेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देश के लिए हम कुछ कर रहे हैं, इससे बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए क्या हो सकता है। अगर हम देश के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जवान ही जान देते हैं, देश के लिए हम लोग भी खड़े रहते हैं और दिन रात खड़े रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे लिए वही मोटिवेशन है कि हम देश के लिए कुछ कर सकें। अगर इतना भी हम देश के लिए काम आ सकें, हमारे लिए बहुत गर्व और इज्जत की बात है। जी, सिर्फ बॉर्डर्स पे ही हमें ज़रूरत नहीं है, क्रांति की हमें हर जगह ज़रूरत है। ब्रॉडकास्टिंग के अलावा बहुत सारे सोशल मीडिया कैंपेन्स भी चल रहे हैं जो हम दूरदर्शन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं। तो इस साल क्या क्या नए कैंपेन्स चल रहे हैं? देखिए, ये एक जज्बा है। देश 78वां साल ये हम चला स्वतंत्रता का है, लेकिन हर बार जब ये दिन आता है, आई एम श्योर आपके दिल में भी वो एक जज्बा, वो भावना आती है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है, हर घर तिरंगा, बड़ा मोटिवेशनल चीज़ है। हर घर तिरंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाल किले के प्राचीर पे
लेकिन आप ना हर घर में दिल में तिरंगा बसाइए। we see your tricolor band also on the wrist. Absolutely, absolutely. But Puran sir, let me ask you a difficult question. इतने सारे शॉट्स हैं, आपका पसंदीदा शॉट कौन सा है? अगर गत वर्षों के इंडिपेंडेंस डे की बात करें या इस बार भी, ये शॉट अच्छा आ जाए एकदम सबसे बेस्ट। मेरा बहुत पसंदीदा शॉट पिछले वर्ष था, थोड़ा चैलेंजिंग था, जो प्रधानमंत्री जी जब वेल में घुसते हैं आफ्टर गार्ड ऑफ ऑनर, अच्छा, तो उस जगह पे जो एक रोबोटिक कैमरा होता है वो एक्चुअली वायरलेस होता है, ये जो प्रधानमंत्री लाहौरी गेट से एंटर करते हैं। अंदर करते हैं। अच्छा, तो क्योंकि वो एक चैलेंजिंग है, क्योंकि रोबोटिक उसमें केबल नहीं है, अच्छा, वेब के थ्रू पकड़ रहा है। अच्छा, लेकिन वहाँ पर इतना सिक्योरिटी रीजन्स होते हैं जो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, बहुत जयमर्स होते हैं। लेकिन इसमें मैं अपने सुरक्षा एजेंसियों को ज़रूर नमन करूँगा, उन लोगों ने मेरी भावनाओं का सम्मान किया। मैंने उनको समझाया, वो बिल्कुल मना हो गया था, तो मैंने उनको समझाया सर ये इतना अच्छा लगेगा जब प्रधानमंत्री जी अकेले अंदर से निकलेंगे कि लगेगा देश का राजा निकल रहा है, और आप हमें भी समझिए कि हम भी देश के एक सैनिक हैं, ये भाव से चलिए। तो उन्होंने कई शर्तें रखी, हमने कहा सर ठीक है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। फिर लास्ट में बोला कि मैंने कहा अच्छा एक काम करता हूँ मैं, ये चौहान जी मेरे पास आ गए, मैंने कहा ये फाइनल है, मैं 99% तो मैं 1% ये, अगर कोई गलत हो रहा है तो कटिंग इन्होंने करनी है। अगर ये एश्योर कर दें कि अगर कुछ मिसिंग होती है तो ये चीज़ें ना आनी चाहिए, कुछ और ये जाएंगे, क्योंकि अंदर मैं नहीं बैठा हूँ। जी, तो ये वहाँ पर थे, उन्होंने कहा हाँ सर कर देंगे। जी। तो मुझे वहाँ से क्लियरेंस मिला। बाद में उस शॉट्स की इतनी तारीफ हुई कि पीएमओ से भी मुझे स्पेशली अप्रिसिएशन मिला था। बिल्कुल। और और वहाँ इसलिए- के अधिकारियों ने मुझे आके व्यक्तिगत तौर से जब G20 कवर कर रहे थे, वहाँ पर आकर के मुझे कुछ अच्छे अधिकारियों ने मेरे पास पर्सनली आके उसका अप्रिशिएट किया था, जोशी जी इट वाज, आगे कुछ अच्छा होगा तो बताइएगा। हाँ मैंने कहा सर जब होगा तो बताऊंगा, अभी कुछ नहीं बता सकता। हैं? तो ये इसलिए कुछ मेरा पसंदीदा था, और भी पसंदीदा है बहुत सारे मेरे लिए। तो एक एक जो प्रधानमंत्री जी द्वारा बुलाए गए ना विशिष्ट अतिथि हैं, मेरी कोशिश होती है कि वो लोग यहाँ आए हैं, उनको इस बात का क्षण का अनुभव हो, तो एक एक जन जन तक वो कैमरा शोल्डर में लेके कैमरामैन जाए और उसको शॉट्स को ले और हम एयर पर दे सकें। वो पैनल पे हमारे चौहान जी के ऊपर या बीएम पे बैठे हुए लोगों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन करते हैं, हर आदमी अपना बेस्ट करता है, सारे टेक्नीशियन, हेल्पर, फ्लोर में जो जहाँ है, हर आदमी, जैसे मैडम ने कहा कि वो इस क्षण को अपने लिए जीवन का सौभाग्य समझता है कि हम सौभाग्यशाली हैं दूरदर्शन में हैं, और हमें ये मौका मिल रहा है कि हम दूरदर्शन के माध्यम में पूरी दुनिया में जो भारतवंशी भारत के प्रेमी है वो देख रहे हैं। जी बिल्कुल। और इसलिए जैसा अमित, एक चीज़ और, इस बार जो दर्शक दीर्घा में कुछ विशिष्ट अतिथि भी होंगे। अच्छा। जैसे लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, उसके अलावा मन की बात में बहुत लोगों का वर्णन करते हैं प्रधानमंत्री जी। वो ऐसे लोग हैं जो आम लोग हैं जी, वो विशेष दर्शक दीर्घा में होंगे, और हमारी कोशिश होगी कि हम उनको कैमरा के थ्रू कैप्चर कर सकें। जी बिल्कुल। और ये काम पूरन जी का है, और हम बखूबी कोशिश करेंगे कि उन लोगों और को जो हम- कैप्चर करेंगे वो हमारी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। इस बार जब आपने कहा 4000 4K और HD, इसका मतलब और बेहतर रंगीन और बेहतर कलर्स में हमें तस्वीरें दिखेंगी। वो डायनेमिक रेंज है उसका 4K का बहुत ज़्यादा है, इसलिए HD में पहले वो डायनेमिक रेंज नहीं था, HDR जो भी हाई डायनेमिक रेंज बोलते हैं, वो सिर्फ 4K में ही हाई डायनेमिक रेंज है। ओके, उसके थ्रू तो सब कुछ और अच्छा पूरन जी ने तो अपना फेवरेट शॉट बता दिया, पर हमारे लिए हर शॉट कीमती है। हर शॉट कीमती है। जैसे कोई माँ ये नहीं कह सकती कि मेरा फेवरेट बच्चा है, हमारे लिए हर शॉट कीमती है। हम एक एक शॉट के लिए, चाहे वो 2 सेकंड का शॉट है, उसके लिए हम अपनी जान लगा देते हैं। बट कितनी भी सीक्वेंसिंग कर लें, कुछ शॉट्स बाय चांस भी होते हैं। हाँ, जी कुछ शॉट्स बाय चांस नहीं भी होते हैं, बहुत बार मिलते हैं, क्योंकि हमारे जो कैमरामैन हैं कुछ ऐसे शॉट जो हम प्लान नहीं करते हैं लेकिन मिल जाते हैं। बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो ऑडियंस के होते हैं, खासकर जो स्पेशल इनवाइटी हैं जो ट्रेडिशनल अटायर में आ रहे हैं या लखपति दीदी हैं, उनके जो रिएक्शन है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो VIPs और उनके रिएक्शन उतने नहीं होते हैं। उसके लिए इस बार वाडी सर और पूरन जी मैडम की वजह से 2 हमने एडिशनल कैमरे लगाए हैं। पहले हमारा प्लान नहीं था, लेकिन जब ये लोग जुड़े लखपति दीदी और इनका, क्योंकि लास्ट मिनट में हमें पता लगा जुड़ने, तो हमने 2 एडिशनल कैमरे वहाँ लगाए हैं, और हम कोशिश करेंगे इनके ज़्यादा रिएक्शन जाए, क्योंकि इनके जो लोगों के रिएक्शन है ना वो बाकी लोगों से ज़्यादा बेटर होते हैं, और हमारे जो उसको इन्हांस करते हैं, वो उस प्रोग्राम में जान डालते हैं। तो बिल्कुल आशा करते हैं कि हमने प्लानिंग तो पूरी कर ली, लेकिन आप दूरदर्शन के सामने सुबह 6:30 बजे 15 अगस्त को बिल्कुल रेडी हो जाइएगा। एक एक शॉट
बहुत ही सुंदर है, विहंगम है और ये अवसर है कि हम सभी भारत के राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस से जुड़े। आप सबको, पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज कार्यक्रम में आके तैयारियों का जायजा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।